अखाड़े हैं, इतने 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े में लाखों संत हैं। उसमें सारी संप्रदाय आती है, जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राधा को मानते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं। जो 36 कोटि देवी देवताओं को मानने वाले संत 13 अखाड़ों में आते हैं। और 13 अखाड़ों में जो लाखों संत हैं, और लाखों संतों का एक संगठन है, उसका नाम है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। और वो अखाड़ा परिषद इतना ताकतवर होता है कि कुंभ मेला जो लगता है तो वो अखाड़ा परिषद की परमिशन और अनुमति से ही शासन प्रशासन काम करता है। और देश में भी जहाँ कहीं धार्मिक समस्याएं आ जाती है, मठ मंदिरों की समस्याएं आ जाती है, एक मिनट रुक जाओ, तो उसकी समस्या का समाधान अखाड़ा परिषद ही करता है। और चुनाव होता है इसका बाकायदा। और अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ अखाड़ा परिषद का। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज को पूरे भारत के साधुओं ने नियुक्त किया। और आज पहले ही महानिर्वाणी अखाड़ा 7 सन्यासियों के अखाड़ों में से एक अखाड़ा है, बहुत बड़ा, उनके हेड है, उसके मुखिया है। और ये जगत पिता जो ब्रह्मा का मंदिर है, ये ब्रह्मा का मंदिर भी वो महानिर्वाणी अखाड़े की एक शाखा के रूप में है, अर्थात ब्रह्मा मंदिर भी महाराज जी का ही है। और महाकाल के दर्शन करने गए होंगे ना, महाकाल का जो मंदिर है वो मंदिर भी महानिर्वाणी अखाड़े का ही है, वो बाप जी का ही है वो अखाड़ा, वो मंदिर भी। और कभी हरिद्वार में गए हो, और हरिद्वार में जो दक्ष प्रजापति का मंदिर है, दक्ष मंदिर, वो दक्ष मंदिर भी महानिर्वाणी अखाड़े का ही है। और उस अखाड़ा के मुखिया बाप जी है। आदि हरिद्वार के मालिक महानिर्वाणी अखाड़ा है, और आदि हरिद्वार के मालिक सारे गृहस्थी बाकी सारे हमारे अखाड़े हैं। ये अखाड़ा अकेला अखाड़ा हमारे भारत में इतना संपन्न है। बाकी जितने 12 अखाड़ों के पास संपत्ति है ना, उतनी संपत्ति, इतना वैभव केवल एक अखाड़े के पास है, वो अखाड़ा है महानिर्वाणी। और उस महानिर्वाणी अखाड़े के मुखिया है महंत जी महाराज, और ये अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसलिए ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरे भारत के हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए एक गौरव की बात है कि इतने बड़े संत हमारी पुष्कर जैसी धरती में आए। इसलिए इनके दर्शन करके सभी का आज सौभाग्य है। और बगल में जो महाराज बैठे हैं श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, ये भी बहुत बड़े अखाड़े के मुखिया है। निर्मोही अनि अखाड़ा 3 वैष्णवों के अखाड़ा होता है, उसमें से सबसे बड़ा अखाड़ा है निर्मोही अनि अखाड़ा, उस अखाड़ा के मुखिया है। और बाप जी का अहमदाबाद, हरिद्वार, भारत के कोने कोने में अनेक संस्थाएं हैं। उस संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत विद्यालय, विभिन्न सामाजिक कार्य, हॉस्पिटल आदि चलते हैं। और बाप जी इसी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसलिए इनके लिए आप ताली बजाकर स्वागत कीजिए। यानी वैष्णव और सन्यासी सारी संप्रदाय मिल, जब वैष्णव अध्यक्ष बनेगा तो सन्यासी महामंत्री बनेगा, और जब सन्यासी अध्यक्ष बनेगा तो वैष्णव महामंत्री बनेगा। इस प्रकार ये संस्था चलती है। इसलिए शायद मैं सम्मान करने के पहले आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो आपके सामने विभूति बैठी है कौन। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको पता क्या कौन है। इसलिए बहुत बड़े संत हैं, बड़े सम्माननीय हैं, बहुत आदरणीय हैं। आपको लगते हैं कितने सारे जो अखाड़ा, जब कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला, तो शासन प्रशासन, आईजी, मुख्यमंत्री अमित शाह जैसे लोग चक्कर काटते हैं, इनसे मिलने के लिए चक्कर काटते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के ये गौरव है, केवल संत ही नहीं है, गौरव है, संरक्षक है, धर्म ध्वजा वाहक है ये। इसलिए इतना ही परिचय दूंगा मैं, और आप क्रम से एक एक आदमी स्वागत, फौजी साहब स्वागत कीजिए आप। आओ गुमान जी, आओ शैतान भाई, रमेश जी यादव, आओ सरपंच साहब, एक उधर, हाँ उधर भी करके रहो, आ जाओ शैतान, आ जाओ देवराज, मुकेश,
अनिल आ जाओ फटाफट, लाइन लग जाओ, आ जाओ भगत जी। माला लो भगत जी, माला ले लो, बटन दो, छोटी सी जाओ, सुरेंद्र आ जाओ, माला ले लो, अरे